बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ट्रंप का बड़ा इक़दाम, हुकूमत परेशान, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान की दिलेरी के आलमी मीडिया में चर्चे। इस पर बात करेंगे। पूरी बैरूनी दुनिया में इमरान खान की दिलेरी के जो चर्चे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तुर्किश टीवी ने भी एतराफ़ कर लिया है, उन्होंने भी बताया अपने में उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ में कि इमरान खान ने जिस बड़ी जवान मर्दी से जेल काटी है, जिस दलेरी से जेल काट रहे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ये इस्तराब जो है अब बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमती हलकों में परेशानी बढ़ चुकी है। उसकी वजह बाइडन के जाने का वक्त करीब से करीब होता चला जा रहा है और मुलाकात और साजिशें का कारोबार बंद होना शुरू हो गया है। उसकी वजह आपको बता देता हूं कि बाइडन इंतज़ामिया ने हमेशा इस रजीम को सपोर्ट की है। IMF की सूरत में, वर्ल्ड बैंक की सूरत में, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सूरत में हर हवाले से इनको सपोर्ट दी है। लेकिन अब बाइडन इंतज़ामिया चूँकि सपोर्ट फराहम करने में अब नाकाम होगी, उसकी वजह है कि उनके जाने का वक्त बिल्कुल करीब है और बाइडन इंतज़ामिया की सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है और इमरान खान को रिहा करो के नारे गूंजने शुरू हो गए हैं मगरिब में से। और मैं आपको बता दूं मगरिब में क्यों इस बात की गर्ज और दमक है। उसकी वजह यह है कि मगरिब के असूल है आज़ादी इज़हार राय, रूल ऑफ लॉ, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, इस पर मगरब का बहुत सख्त स्टांस है। मगरबी अवाम जो है इसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हमारे सामने है। अभी तो कल की खबर है कि 81 मुल्ज़मान को जो है वो रिहा किया गया जज की जानिब से। और उसको आप देखें कि मगर पुलिस ने जज को किसी खाते में नहीं डाला और दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और चीखों की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि लोगों को जब गिरफ्तार एक शख्स को किया गया कि उसके घर वाले कैसे चीखों पुकार कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इन्होंने इक़दाम किए हैं, ये इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये जल्दी में है, क्योंकि इनके पास टाइम थोड़ा है। अब आप कहेंगे टाइम क्यों थोड़ा है? टाइम इसलिए थोड़ा लग रहा है इनके इक़दाम से। ये हमारी अपनी, वैसे तो इन्होंने हर जगह पर हर दायरे में अपने बंदे बिठा रखे हैं, मगर परेशानी क्यों ज़्यादा है? परेशानी इसलिए ज़्यादा है इनको कि ट्रंप के आने का टाइम शुरू हो गया है। और उसकी वजह मैं जो आपको बता रहा हूँ, इमरान खान को रिहा करो, ट्रंप के आने से डर है। ट्रंप ने जो नुमाइंदा मुकर्रर किया है, रिचर्ड ग्रेनल, उसकी तकर्री की है, वो आप देख लें कि सबसे पहले तो वो इंटेलिजेंस, जो उनके नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर भी रहे हैं ट्रंप के दौर में। जर्मनी में वो सफ़ीर भी रहे हैं, बड़े अहम ओहदे पर तैनात रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। ट्रंप इनके बारे में क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं ये सुपरस्टार है मेरे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ना, ये इनके लिए मुश्किल बनते चले जा रहे हैं। और उन्हीं ने आगे से जो है ना वो दोबारा उनको जो मुकर्रर किया है वो स्पेशल एनवाय, यानी कि जहां पर इलाके शोर ज़्यादा है, जहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, शुमाली कोरिया जैसे इलाके, वेनेजुएला जैसे मुल्क, तो उनके हवाले से उन्होंने तैनात किया है। और उन्होंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहले ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान के साथ वही सलूक हो रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होता रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने किया, वही इमरान खान के साथ सारा सलूक किया गया। ये उनकी पहली ट्वीट थी। और दूसरी ट्वीट उनकी आई है कि बस अब बहुत हो गया है, अब इमरान खान को रिहा करें। तो इसका मतलब क्या है कि हुकूमत की जल्दबाजियां, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कि इमरान खान की हमायत अवाम में भी मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, एक तो सानिया डीचो करके गोली क्यों चलाई उसकी गूंज थी। अब दूसरा इन पर एक और पहाड़ आ गिरा है। तो याद रखें, हम क्यों कह रहे हैं कि ये क्यों होने जा रहा है, उसकी वजह ये है, हम ये नहीं कह रहे कि अमरीकी मुदाखलत करते हैं, हम ये कह रहे हैं जो अमरीकी मुदाखलत थी, जो कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, जिसका इकरार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने हमें कायल किया तमाम PDM की जमातों को और हमें जोर दिया। तो उसके पीछे, जनरल बाजवा के पीछे कौन था? वो बाइडन इंतजामिया थी, डोनाल्ड लू था, ये हम सबको पता है। लिहाजा जब जैसे ही वो पीछे से हाथ उठाएंगे, साया शफकत का उठता नजर आएगा, ये यतीम होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इनको बहुत जल्दी है, ये को जल्दी में बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका
کا وقت اب بہت قریب آ چکا ہے، لہٰذا اب آپ الٹی گنتی شروع کر دیں. یہ جنوری میں جیسے ہی ٹرمپ حلف اٹھائیں گے ان کے اوپر جو ہاتھ جو ہے وہ اٹھ جائے گا مکمل طور پر، تو یہ یتیم ہونے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.